गणेश की पुजारन विधवा बहू। कल मुही करम जली कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान चलाने की। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक मत कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप मुझे क्यों मार रही हो? तेरे जैसी मनहूस और बच्चलन औरत को इसी तरह मारा जाता है। आप ये सब क्या कह रही हो? आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे झूठा बनाएगी? अरे तेरे चरित्र पर तो मुझे पहले से ही विश्वास नहीं था। जब से मेरा बेटा भगवान को प्यारा हो गया है, तब से ही मैं तेरे रंग ढंग देख रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। उर्मिला सोनम को मारती ही रहती है। तभी गांव के कुछ लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे क्यों मार रही है बेचारी को? आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया? अरे मार मार कर बेचारी की हालत खराब कर दी है तुमने, छोड़ दो इसे। अब क्या जान से मारोगी? आज तो मैं इसे जान से ही मार दूंगी। आप लोगों को नहीं पता ये मंदिर जाने के बहाने कितने आशिकों से मिलने जाती है। ये सब झूठ है, ये झूठ है। मैं तो मंदिर अपने गणपति जी के दर्शन करने जाती हूँ। अरे शर्म कर, शर्म। भगवान को भी अपनी बेशर्मी में शामिल करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है? मैंने खुद एक आदमी को तेरा हाथ पकड़ते हुए देखा है। अरे उर्मिला बहन, बेचारी को अपनी सफाई तो देने दो। जब मैं मंदिर से आ रही थी तो मुझे कुछ गुंडे मिल गए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं उनसे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई थी। यही सब आपने देख लिया, वो मेरे आशिक नहीं थे। सुन लिया ना उर्मिला बहन, क्यों बेचारी पर इतने जुल्म करती हो? एक तो पूरे दिन बेचारी तुम्हारे घर के काम में लगी रहती है और तुम इसके साथ इतना अन्याय करती हो। अरे क्या काम करती है? घर में हम केवल 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और ये। अब हम 3 लोगों में क्या ही काम होता होगा? सुबह शाम का मिलाकर सिर्फ 2 घंटे का काम है हमारे घर में, और उसी में इतनी थक जाती है। अरे भगवान, छोड़ दो बेचारी को, चलो अंदर चलो। राजेश अपनी पत्नी उर्मिला को अंदर ले जाता है। सावित्री भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। बेचारी सोनम जमीन पर पड़ी हुई रोती रहती है। हे गणपति बाबा, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सजा मुझे मिल रही है? पहले मेरे पति मेरा साथ छोड़कर चले गए और अब मेरी सास ने मेरे ऊपर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। इससे अच्छा होगा कि मैं आज अपनी जान दे दूं। तभी सोनम अपने आंसू पोंछकर खड़ी होती है और अपने घर के बाहर कुएं में छलांग लगाने वाली होती है। आज मैं जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्ति पाकर ही रहूंगी। जैसे ही सोनम कुएं में कूदने वाली होती है, कुएं के अंदर से गणपति बाबा स्वयं प्रकट होते हैं। गणपति बाबा को देखकर सोनम अचंभित रह जाती है। गणपति बाबा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही, ये सब हकीकत है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है, बस गणपति विसर्जन आने वाला है। तुम मेरी स्थापना अपने घर में करके गणपति विसर्जन वाले दिन मुझे विसर्जित कर देना। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी के सभी दुख खत्म हो जाएंगे। इतना कहते ही गणपति बाबा वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद सोनम चुपचाप कुएं से उतरकर घर के अंदर चली जाती है। कुछ दिन बाद सोनम अपने पास से कुछ पैसे लेकर गणपति बाबा की मूर्ति लेकर आती है और उनकी स्थापना अपने कमरे में करती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सोनम के पूजा करने की आवाज उर्मिला तक चली जाती है, जिसके बाद वो गुस्से से सोनम के कमरे में आती है और उसे गणपति बाबा की पूजा करते हुए देख कहती है, अरे अब कौन सा जादू टोना करने बैठी है तू यहाँ? पहले तूने मेरे बेटे को अपने वश में किया और अब तू मेरे पति को भी अपने वश में करना चाहती है? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं तो गणपति बाबा की पूजा कर रही हूँ। अभी से ठीक 11 दिन बाद गणपति विसर्जन है, जिस दिन मैं इन्हें विसर्जन करने के लिए ले जाऊंगी। ओहो, कितना झूठ बोलती है तू करमजली, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना कहते ही उर्मिला सोनम के बाल पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहां राजेश पहुंच जाता है। ये सब देखकर राजेश उर्मिला से कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया है उर्मिला, और आखिर तुम इस बेचारी बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हो? आप तो बस चुप ही रहो, आपको तो कुछ कहना ही नहीं है। जब देखो इसकी तरफदारी करते रहते हो। अरे देखो जरा कैसे जादू टोना कर रही है हमारे घर में। बस करो उर्मिला, बेचारी को अकेला छोड़ दो। ये बेचारी गणपति की पूजा कर रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। राजेश की बात सुनकर उर्मिला अपना मुंह बना लेती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। देखो बहू, अपनी सास का बुरा मत मानना। जब से अनुराग हमें छोड़कर गया है, तुम्हारी सास थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है।
नहीं पिताजी, मैं कभी भी माँ जी की बातों का बुरा नहीं मानती। वो भी तो मेरी माँ जैसी ही हैं। बस बहू, काश की ये बात तुम्हारी सास उर्मिला को भी समझ आ जाती। चलो तुम अपनी पूजा करती रहो, मैं चलता हूँ। राजेश वहां से चला जाता है, जिसके बाद सोनम अपनी पूजा पूरी करके घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे 11 दिन पूरे हो जाते हैं और इन दिनों के बीच उर्मिला अपनी विधवा बहू को बहुत परेशान करती है। आखिरी में जब गणपति विसर्जन का दिन आता है, सोनम अपने गणपति बाबा को लेकर विसर्जन के लिए जाती है। कहाँ जा रही है आज? अगर तू इस घर की दहलीज को पार करेगी तो दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। सोनम सोच में पड़ जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद उसे गणपति बाबा की बात याद आ जाती है। वो दहलीज को लांघ जाती है और विसर्जन करने के लिए निकल जाती है। वो अपने गांव की नदी में गणपति बाबा का विसर्जन करती है। गणपति बाबा, जैसा कि आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन आज तो मेरे गुजरे हुए पति के घर से ही मुझे हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। अब तो मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। दुख कम होने की जगह और बढ़ गए हैं। गणपति बाबा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई आसरा नहीं है। तभी पानी के अंदर से गणपति बाबा की आवाज आती है। मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही होगा, और आज के बाद तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। जैसे ही सोनम नदी के अंदर से बाहर निकलती है, उसके बाहर निकलते ही उसके सामने उसका पति खड़ा होता है, जिसे देखकर सोनम की आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो रोते हुए अपने पति को गले से लगा लेती है। क्यों गए आप मुझे छोड़कर? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आपके जाने के बाद मेरा क्या हाल हो गया है। तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है सोनम। मेरे मरने के बाद भी गणपति बाबा ने मुझे दोबारा से जन्म दिया और तुम्हारे पास भेजा। आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं होगा और हम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। अनुराग अपनी पत्नी सोनम को अपने घर ले आता है, जिसके बाद अनुराग अपने घर से अपना और सोनम का सामान ले जाकर एक नए घर में शिफ्ट कर देता है। जिसके बाद सोनम अपने पति अनुराग के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं उर्मिला को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने किए का पछतावा करने के लिए गणपति जी की पूजा करना शुरू कर देती है।